जी स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। यानी कि बोर्ड में हमने इम्तिहान में हमने जो लेटर आता है, हमें 10 नंबर का सवाल है, इसको हल कैसे करना है। और ये वो सवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। तो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर खतूत नवीसी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या है। तो बेटा जी देखें, ये वो सवाल है जो 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। याद रखिएगा, ये 10 नंबर का सवाल है। ख़त या आप बीती में से कोई एक चीज़ आएगी, आप बीती आएगी या फिर ख़त आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे कि चॉइस होगी दोनों में, ऐसा नहीं होता। या तो ख़त आता है या फिर आपको आप बीती आती है। ख़त के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, यानी हिस्से होते हैं। ख़त के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हर सही जुज़ लिखने के अलग अलग नंबर हैं, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। अब मैं वो तफसील आपको बता रहा हूँ। चंद ज़रूरी हिदायत हैं। पहली चीज़, ख़त इम्तिहानी कापी जो आपको शीट दी जाएगी कि नए सफ़े से शुरू करना चाहिए। याद रखिएगा, नए सफ़े से आपने हमेशा अपना लेटर स्टार्ट करना है, ख़त लिखना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट, सफ़े के इंतहाई दाएं जानिब इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। पेन से लिखना है, मार्कर से नहीं लिखना। यानी कि आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपने ये जो दाएं लाइन है यहाँ पे आपने लिख देना है इम्तिहानी मरकज़। अच्छा, उसके बाद कमरा इम्तिहान, बाज़ उस्ताज़ा कह देते हैं जी कमरा इम्तिहान लिखें, तो वो बिल्कुल गलत है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, उसके नंबर नहीं मिलते कमरा इम्तिहान के। असल क्या है, इम्तिहानी मरकज़। अगर आप इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तारीख में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उन्हें तारीख लिखने का तरीक़ाकार नहीं मालूम होता। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे 8 तारीख है, 9वां महीना है और 2020 साल है, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से डैश डाल के डेट लगा देंगे, जो कि गलत है। उसके बाद कुछ इस तरह से लिखेंगे, वो डैश लगाएंगे। तीसरा क्या है जी, वो बटा लगा देते हैं। ये तीनों तरीकाकार गलत हैं। कुछ समझते हैं कि ये तरीकाकार सही है, जो कि उस्ताजा भी लगवा देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। मोरखा का मतलब होता है गुजरी हुई तारीख, तो ये भी गलत है। सही क्या है, फिर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले जो तारीख है वो लिखनी है। यानी 25 तारीख है तो सबसे पहले आपने 25 लिख दिया। और उसके बाद आपने देखना महीना कौन सा चल रहा है, उसको आपने उर्दू में लिखना है। देखिए, कोई कोमा नहीं आना इन दोनों के दरमियान, कोई डैश नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद आपने 2020 लिख देना है और ये आपकी दुरुस्त तारीख होगी और एक नंबर आपको मिल जाएगा। छठा पॉइंट, तारीख के नीचे अलिफ बे जीम या शहर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप 10वीं जमात में लिखा करते थे। बेटा उस टाइम पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है, तो आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि ये सब इम्तिहानी मरकज़ में शामिल है। जब आपने इम्तिहानी मरकज़ ही लिख दिया है, ये देखें, ये जब आपने यही लिख दिया है तो बेटा सब कुछ इसी में आ जाएगा, आपका शहर वगैरह भी। सातवीं चीज़, सातवां पॉइंट, अलकाब आदाब, यानी कि आपने किसी को किस तरह से पुकारना है। वालिद हैं तो उन्हें क्या कहना है, किबला व काबा। बाई है तो उसको जाहिर बात है हम किबला काबा तो नहीं कहेंगे, वो छोटा है हमसे। को तीसरी लाइन में सफ़े के दरमियान में लिखें, बेटा बहुत अहम है, सफ़े के दरमियान में लिखना है। उसके बाद है 8वां पॉइंट, छोटे भाई को कभी भी साहब नहीं लिखना। ठीक है जी, साहब अक्सर औकात लिख देते हैं तो गलत है। जाहिर बात है, बड़ा भाई छोटे को साहब थोड़ी ना कहेगा। और आप नहीं कहना, आपने अपने छोटे भाई को तुम कहना है हमेशा। जबकि अपने से बड़े को हमेशा आप लिखना है और तुम नहीं लिखना। यानी आप अपने वालिद से बात कर रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे ए वालिद तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अच्छा खैर, इसके अलावा एक लफ्ज़ है यार, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग अपनी टेक्स्ट मैसेजेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यार लफ्ज़ का, यार यार से ही हमारी बात शुरू और ख़त्म होती है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है 9वां पॉइंट, ख़त के इख्तिताम पर, अब जब आपका ख़त मुकम्मल हो गया, आपने ख़त लिख दिया, इख्तिताम पर अपना नाम नहीं लिखना। सिर्फ बाएं जानिब यूं लिख दें कि तुम्हारा बड़ा भाई, या आपका बेटा अगर वालिद को लिख रहे हैं, और नीचे अलिफ बे जीम आपने लिख देना है। 10वां पॉइंट,
खत 1.5 सफ़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही अहम है। स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, 2-3 सफ़ात पर उसको ले जाते हैं, और इस तरह टाइम भी उनका वेस्ट होता है और उनका सवाल भी बाकी सवाल वो नहीं कर पाते। 11वां पॉइंट है कि ये सवाल आपने कितने टाइम में इसको करना है। बेटा जी, टाइम मैनेजमेंट जिस स्टूडेंट की अच्छी होगी वो उर्दू में अच्छे नंबर हासिल कर सकता है, अदरवाइज नंबर हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपके साथ एक खत शेयर कर रहा हूँ कि आपने खत किस तरह से लिखना है। कौन सा खत है कि वालदा की ताज़ियत का खत है। ठीक है जी। ये मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक खत है, हमने उसको हल करना है कि वालदा की वफ़ात पर आपने दोस्त के साथ ताज़ियत का ख़त लिखना है। तो अब हम उसको ताज़ियत करेंगे। बेटा याद रखिएगा, बाकी जितने भी ख़त हैं वो 1.5 सफ़े से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो आपका ख़त होगा ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ 1 सफ़े या आधे सफ़े तक होगा, क्योंकि आपने इसमें गैर ज़रूरी बातें नहीं करनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ताज़ियत की बात करनी है। तो तरीकाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने दाएं तरफ सफ़े के इस तरह से लिखा इम्तिहानी मरकज़, उसके नीचे आपने क्या करना है, आपने तारीख लगानी है। इम्तिहानी मरकज़ के साथ कोई कोमा नहीं लगाना। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में क्या आपने लिखना है, तारीख 25 आ गई दिसंबर और 2020, कोई कोमा नहीं, कोई डैश नहीं। उसके बाद आ गया जी, सॉरी 2020। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब हमने क्या करना है, सफ़े के दरमियान में आ जाना है और हमने मुखातिब करना है अपने दोस्त को। तो हम क्या लिखेंगे, प्यारे दोस्त, कोई भी नाम आप अपने दोस्त को दे सकते हैं, प्यारे दोस्त तारिक, या कोई भी हम नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़र्ज़ी सा नाम। ये देखें सफ़े के दरमियान में है, सफ़े के दरमियान में। अब हमने क्या करना है, हमने चौथी लाइन में आना है, हमने क्या लिखना है, सलाम मसनून। ठीक है जी, सलाम मसनून आपने चौथी लाइन में लिख देना, या अस्सलामु अलैकुम लिख देना इस तरह से, और इसी के आगे से हम खत शुरू कर देंगे। ये देखिए, खत नोट कर लीजिए कि आपकी वालदा के इंतकाल की, आपकी वालदा के इंतकाल की अलमनाक इत्ला से दिली सदमा हुआ। अलमनाक यानी गमगीन, अलमनाक इत्ला से दिली सदमा हुआ। मैं अपने रंजो गम को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। मैं अपने रंजो गम को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। कासिर देखें किस तरह से है, स्वाद आ रहा है और काफ नुक्तों वाला है। मरहुमा यानी जिनकी वफ़ात हो गई है उन्हें मरहुमा कहा जा रहा है। मरहुमा बड़ी खूबियों की मालिक थी, बड़ी खूबियों की मालिक थी। इज्जत आ रहा है ना, थी नहीं मैंने लिखा, मैंने थी लिखा है, नून गुना भी आ गया है। थी यानी वो जा चुकी हैं, और इज्जत के लिए थी आया। वो एक, ये देखें अब खूबियां बयान की जा रही हैं, वो एक खुदा तरस खातून, यानी जो सब पर रहम करती है, खुदा तरस खातून, परहेजगार और नेक दिल खातून थी। खातून हम एक बार ही लिख लेते हैं, नेक दिल खातून थी। मैं जब भी आपके घर जाता तो मुझसे खास लगाओ। मैं जब भी आपके घर जाता तो मुझसे खास लगाओ। और उन्स, उन्स कहते हैं जी मोहब्बत को, उन्स का इजहार करती। देखें फिर नून गुना आ रहा है, करती। यकीन करो कि मैं उनकी मोहब्बत और शफकत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। यकीन करो कि मैं उनकी मोहब्बत और शफकत को कभी फरामोश यानी भूल नहीं सकता, नहीं कर सकता। आपकी अब हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा वो देना है, दिलासा देना है कि ये कानून कुदरत है, ये कानून कुदरत है, और मौत का वक्त मुअय्यन है, तयशुदा है, सब ने मरना है, और इसमें एक लम्हे की भी कमी बेशी नहीं हो सकती, और इसमें एक लम्हे की भी कमी बेशी नहीं हो सकती। जी स्टूडेंट्स, अब दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं, दो पैराग्राफ बनाएंगे।
अब मैं लिखता हूँ कि अब आखिरी इख्तिताम है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी वालदा मोहतरमा, ये साथ साथ आप लिखते जाएं। इस तरह आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में आपकी वालदा मोहतरमा के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है, यानी जो कमी पैदा हुआ है, यकीनन उसका पुर करना मुमकिन नहीं। यकीनन उसका पुर होना मुमकिन नहीं, यानी उस खला का, उस कमी को पूरा कोई भी नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है, माँ तो फिर माँ है ना। खुदा के बाद माँ का वजूद ही, खुदा के सॉरी खुदा के बाद माँ का वजूद ही एक ऐसी हस्ती है जिसे औलाद से बेलोस मोहब्बत होती है। अब बिल्कुल आखिरी लाइन में लिखने लगा हूँ कि अब दुआ देनी है कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अब इख्तिताम लाजमी देखना है आपने बेटा, फरमाए कि एंडिंग कैसे करनी है ख़त की। अब बिल्कुल आपने बाएं जानिब आ जाना है, बिल्कुल बाएं जानिब आ जाना है। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल मैं बाएं जानिब आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर सिर्फ लिखना है वस्सलाम। देखिए मैंने वस्सलाम कैसे लिखा है, वाव के बाद अलिफ आया, वस्सलाम। उसके बाद हमने लिखा तुम्हारा दोस्त। बिल्कुल बाएं जानिब आके उसी के नीचे हमने लिखना है तुम्हारा दोस्त, और नीचे हमने नाम नहीं लिखना, तो हमने नाम की जगह क्या लिख देना है, अलिफ डैश बे डैश जीम। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीकाकार समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले खत के साथ अगली वीडियो में।